हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग क्या होती है। तो समझते हैं ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती, और ड्राई लैंड फार्मिंग यानी अर्ध शुष्क खेती। इसको हम शुष्क भूमि खेती भी बोल सकते हैं। और इसमें रेन फेड फार्मिंग यानी वर्षा पोषित खेती। ड्राई फार्मिंग में जो होता है इसमें ड्रॉट रहता है हमेशा, यानी सूखा। सूखा जो होता है वह सूखा पीरियड यानी ड्रॉट पीरियड मई से अक्टूबर तक लगातार वर्षा ना होना तो ड्रॉट पीरियड कहलाता है, यानी सूखा काल कहलाता है। तो इसमें जो जलवायु होती है ड्राई फार्मिंग में, इसमें ड्राई क्लाइमेट होती है यानी सूखी जलवायु, शुष्क जलवायु। इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है 750 mm से कम होती है, और इसका जो मानसून काल होता है 45 से 60 दिन का होता है। और इसमें जो फसल काल होता है 60 से 75 दिन का होता है। इसमें क्रॉपिंग पैटर्न जो लिया जाता है, क्रॉप जो फसल हम उगाते हैं उसमें मोनोक्रॉपिंग, एकल फसल या मिक्स फार्मिंग के रूप में उगाते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण करते हैं। और हम बात करें अर्ध शुष्क खेती की, तो इसमें सेमी एरिड क्लाइमेट होती है, यानी अर्ध शुष्क जलवायु होती है। इसका जो क्लाइमेट होता है सेमी एरिड होता है, और वार्षिक वर्षा जो इसमें होती है प्रति साल एमएम में, वर्षा को हम एमएम में नापते हैं। तो जो वार्षिक वर्षा है यहाँ की, इस क्षेत्र की अर्ध शुष्क खेती यानी शुष्क भूमि खेती की, वो 750 से 1100 mm होती है। यहाँ पर जो मानसून काल रहता है वो 60 से 90 दिन का होता है, और इसमें जो फसल काल होता है वो 90 से 120 दिन का होता है। और इसमें जो क्रॉपिंग पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं, मोनोक्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग दोनों यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं हम रेन फेड फार्मिंग यानी वर्षा पोषित खेती। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा की कोई सूखे काल की कोई रिस्क नहीं होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होती है ह्यूमिड होती है यानी आर्द्र होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा होती है जो 1150 mm से ज़्यादा होती है, और इसमें जो मानसून काल होता है 90 से 120 दिन का होता है, और जो फसल काल होता है 120 दिन से ज़्यादा होता है। इसमें हम जो क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करते हैं मल्टी क्रॉपिंग और सोल या इंटर क्रॉप के रूप में हम क्रॉपिंग पैटर्न इसमें फॉलो कर सकते हैं। फसल को ले सकते हैं, साल में इसमें कई फसलें उगा सकते हैं। और इसमें हम बात करें जल संरक्षण की, ड्रेनेज, इसमें पानी को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। और हम बात करें अर्ध शुष्क की, तो अर्ध शुष्क में वाटर कंजर्वेशन करना पड़ता है, इसमें जल संरक्षण करके हम रख सकते हैं। तो ये थी ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग, ये तीनों बेहतर तरीके से समझ चुके हैं।